भूखल बानी तरह कम तक पानी पियास लागल कथा कह भट्ट के मूल में स्नान आदि नित्य कर्म समाप्त कर चुकने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर कलश स्थापना कर यथाविधि आवाहित पंचदेवों की तथा विष्णु पूजा कर 3 कुश और 3 जल लेकर ज्येष्ठ मासे इत्यादि सुगंध सावित्री तथा ब्रह्मा की काष्ठ कर्णिका की प्रतिमा बनाकर अक्षत लेकर ओम नमो ब्राह्मण सावित्री यह गच्छ तिष्ठ सुप्रतिष्ठा भाव इस मंत्र से वाहन पर आचमनीय स्नानीय पुनराचनीय क्रम से ओम नमो ब्राह्मण हम पढ़े। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी के दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मध्य राज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इससे योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वह अभी लौट कर आई है और वह बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र हो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा धूमत्सेन का राज्य वन में रहते हैं। उसके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों से सावित्री के साथ क्षमता रखता है। इतना कुछ कहते हुए उसमें एक भाग है जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे छिड़ाऊ व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में कभी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है। कहने का पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है, जब अब सत्यवान मेरा पति है, मुझे उसे दीर्घायु का अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती है। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा।
सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने कहा, अश्वपति को सम्मति दी है कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चल गए। राजा अश्वपति ने भगवान मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धूम्रसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा धूम्रसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उसके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धूम्रसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी उससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूम्रसेन उन्होंने कहा कि अब आप में मुझ में कैसी समता है। आप राज्यासीन राजा और मैं राजभ्रष्ट रंग, इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। महाराजा अश्वपति ने कहा, सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और मेरे पतिदेव निवास करते हैं वहीं मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ से निश्चय को सुनकर धूम्रसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। 7 संवत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए। उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक दिन गिन रही थी कि उसने अपने पति की मृत्यु का दिन निकट आया जाना। 3 दिन पहले से ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगे। तब सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सम्मति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर के सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले गई और उसके साथ वन को चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने वन पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष के ऊपरी सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर गया और सावित्री की जगह पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अपने दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया और फिर सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब वह बहुत दूर तक उसने यमराज के पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहाँ तक तुम मेरे से किए हैं, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना होगा चाहिए। यही सनातन धर्म का पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं, अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कष्ट, यहाँ परिश्रम नहीं है। पतिपरायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं पर सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त पूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों को से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक और वरदान मांगो। मांग सकती हो। सावित्री कहा, धूम्रसेन का राज छिन गया है, उसे पुनः प्राप्त
करे और धर्म से उनकी सदैव प्रीति रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उससे लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी, बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई की दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दिया। सावित्री पुनः आगे न बढ़ कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री ने अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोला, हे सुब्रते, तुम जो उत्तम धर्म युक्त और गंभीर युक्तिपूर्वक वचन कहती हो तो मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती है जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर को कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपने ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पतिपरायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्वक वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हो गए और उन्होंने उसे वरदान दिए, सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मन वांछित वरदान देकर यमराज वही अंतर्ध्यान हो गए और वहां लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत का सुनाया। फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता की दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वह अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अंतिम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज भीमसेन को लेकर आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता पति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज होगा और अंत में वैकुंठ की धारे प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए व्रत करना आवश्यक है।